नमस्कार, विवेकानंद अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित एमसीक्यू है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? जो सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है ये करता है 4096.7 किलोमीटर की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सबसे लंबी भू सीमा है। और वहीं अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लगभग जो है कितने किलोमीटर थल सेना पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? जो कुल मिलाकर सभी देशों से मिली हुई जो इसके समीप देश हैं उनसे लगी सीमा जो है वह लगभग है 15,106 किलोमीटर है। 15,106 किलोमीटर है कुल सीमा, 15,600 किलोमीटर। कौन कौन से देश हैं वे जो भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा जो है ये पाकिस्तान से लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। भारत की जो मानक यामोत्तर है इनमें से किस स्थान से होकर ये गुजरती है? ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। भारत की मानक यामोत्तर मानक देशांतर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक माध्य रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है, यानी कि प्रयागराज के नैनी और मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेखा है 82.5 डिग्री रेखा जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं? वे 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि। इससे भारत मानक समय IST से कहा जाता है, IST इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना भाग में फैला हुआ है? ये 2.3% भाग पर ये फैला हुआ है, यानी कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.3% भाग में फैला हुआ है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के तो 2.4% पर है। NCERT से जो है ये 2.4 है पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का और भाग में फैला हुआ है। वहाँ भारत की भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद ये दूसरा देश है। कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 7वां स्थान रखता है, और वहीं अगर जनसंख्या की बात करें तो ये दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चीन का है। क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? क्षेत्रफल में पहला स्थान है रूस देश का है, सबसे पहला स्थान है इनके, रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? जो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है वो है द्रास। द्रास जो है ये सबसे ठंडा स्थान है। कहाँ है? लद्दाख में है। यह स्थान कहाँ पर है? लद्दाख में। देखते हैं भारत का सबसे जो ठंडा आवासीय स्थान है वो द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल क्षेत्र का एक शहर है। लद्दाख में एक शहर है, एक ज़िला है कारगिल। लद्दाख में एक ज़िला है कारगिल, उसका एक शहर का नाम है द्रास। इसे प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लद्दाख का प्रवेश द्वार भी इसी स्थान को कहते हैं। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारत का तो पहला है यह स्थान सबसे ठंडा, और दुनिया का दूसरा स्थान है, दुनिया में
इसका दूसरा स्थान है इस स्थान का। अब बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य से उड़ीसा राज्य इसमें नहीं है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं? वे राज्य हैं, भारत के कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती हैं। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि 8 राज्य होगा। इसके अतिरिक्त एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी कि मैं से क्या बना? मैं से बना इसमें मध्य प्रदेश, तय से त्रिपुरा, रै से बना इसमें राजस्थान, उस झ से झारखंड। इसकी जो ट्रिक थी भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मित्र पर गमछा झार। तो मैं से बना यहाँ पे मिजोरम और तय से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल और रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। इस प्रकार से इसकी ट्रिक है एक याद करने की, मित्र पर गमछा झार। भारत में कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भू सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ये 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है भारत की भू सीमा। कौन कौन से देश हैं? ये 7 देश पड़ोसी देश जो हैं, ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। ये 7 देश हैं जो भारत की भू सीमा से लगे हुए हैं। इनकी जो कुल सीमा की लंबाई बताई थी 15,106 किलोमीटर, ये सीमा बनी थी 15,106 किलोमीटर की। इसमें ये बांग्लादेश की सीमा है, बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा थी, ये थी 4,096.7 किलोमीटर। और वहीं पे जो सीमा थी अफ़गानिस्तान की सीमा मात्र कितनी थी? मात्र 106 किलोमीटर की थी, यानी कि सबसे कम जो सीमा साझा है करता है वो अफ़गानिस्तान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। अब देखते हैं कि कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। ये नेपाल से जुड़ी हुई है मात्र 5 राज्य। नेपाल से जुड़े हुए कितने राज्य हैं? मात्र 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत की सीमा 7 देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार से जुड़ी हुई है। तो जो एक राज्य हैं जो नेपाल है, नेपाल से जुड़ने वाले जो भारत के राज्य हैं उनकी संख्या 5 है, उनकी संख्या 5 है। मैप में देखते हैं, मैप में देख सकते हैं नेपाल से, ये नेपाल है, यहाँ नेपाल से सीमा साझा करता है। किस किस देश से करता है नेपाल? यूके यानी कि उत्तराखंड से सीमा साझा करता है नेपाल। उसके बाद में यूपी, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से नेपाल सीमा साझा करता है। उस बिहार से भी सीमा साझा करता है नेपाल। और पश्चिम बंगाल से भी करता है
ये पश्चिम बंगाल यहाँ से चलता है, पश्चिम बंगाल यहाँ तक का फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा से साझा करता है नेपाल। और ये सिक्किम है, ये यहाँ पे छोटा सा राज्य है सिक्किम, इससे भी नेपाल की सीमा साझा होती है। उसके बाद पाकिस्तान से देखते हैं। पाकिस्तान, यहाँ पर ये पाकिस्तान फैला हुआ है। तो पाकिस्तान से जो सीमा साझा होती है किस किस देश की होती है? सबसे पहले ये गुजरात है यहाँ पे, ये गुजरात से इसकी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। उसके बाद ये राजस्थान से सीमा साझा करता है। उसके बाद में पंजाब से सीमा साझा करता है। और जम्मू कश्मीर से करता है। और यहाँ ये लद्दाख से करता है सीमा साझा, लद्दाख से भी सीमा साझा करता है पाकिस्तान। वहीं इसकी चीन की बात करते हैं। चीन लद्दाख से सीमा साझा करता है। चीन जो है लद्दाख से सीमा साझा करता है। फिर हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद यूके यानी कि उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है हम चाइना। और सिक्किम से करता है सीमा साझा। और अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से। भूटान देश ये है, यहाँ छोटा सा देश है भूटान। इससे जो सीमा साझा करते हैं जो भारत के राज्य हैं, सबसे पहले असम है। ये यहाँ पे असम राज्य जो है इसकी सीमा साझा करता है, असम करता है। और ये असम अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल करता है। और यहाँ पर करता है सिक्किम। यानी कि ये 4 राज्य जो हैं इससे सीमा साझा करते हैं भूटान से। बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से जो करते हैं पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे है बांग्लादेश, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश है यहाँ पे। तो ये बांग्लादेश किस किस से सीमा साझा करता है? सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल से करता है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद ये असम से भी करता है, ये असम से इसकी सीमा साझा हो रही है। और फिर मेघालय से करता है सीमा साझा, ये मेघालय है, इससे सीमा साझा हो रही है। त्रिपुरा से करता है, यहाँ पे त्रिपुरा है, इससे भी सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद मिजोरम से ये सीमा साझा करता है, ये यहाँ पे है मिजोरम, ये सीमा साझा कर रहा है, इससे भी मिजोरम से सीमा साझा कर रहा है। म्यांमार, अब म्यांमार से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है? म्यांमार से जो सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश करता है सीमा साझा। और ये मणिपुर है, मणिपुर सीमा साझा कर रहा है। मिजोरम भी सीमा साझा कर रहा है इससे। ये सारा का सारा जो एरिया है, ये एरिया करता है म्यांमार के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जो है ये सीमा साझा कर रही है थे मैप से। तो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो देश हैं वे देख हमने गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और चीन से जुड़े हुए राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में हमने भूटान से देखते हैं देश। ये भूटान से जुड़े हुए राज्य हैं, असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। म्यांमार से जुड़े हुए जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और ये नागालैंड है। इस प्रकार से ये हमारे भारत के जो राज्य हैं विभिन्न देशों से जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के जो समुद्री तट की जो लंबाई है वो कुल कितनी है? वो है 7,517 किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के जो समुद्री तट की जो लंबाई है कुल वो है 7,517 किलोमीटर है। 7,517 किलोमीटर है। भारत के तटीय सीमा की लगभग जो कुल लंबाई है 7,517 है। भारत का विश्व का 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है सबसे बड़ा। और भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। सबसे पहले ये है इम्पोर्टेंट, ये है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? वो है गुजरात राज्य है।
भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में जो कितने राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दमनदीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। ये जो 9 राज्य हैं, ये 9 तटीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो कौन सा है? जो दक्षिण का बिंदु है वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट है भारत का। भारत देश का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और जिसे जो निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। जो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह पर। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। कौन सा पॉइंट कहा जाता था? पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। पहले भारत का सबसे जो दक्षिण बिंदु है वो तमिलनाडु में केप कैमूर कन्याकुमारी, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम का जो बिंदु है वो है गुहार मोती। ये कहाँ है? गुहार मोती, ये गुजरात में है। गुहार मोती ये गुजरात में है। तथा सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंद्राकोल है। ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध किस भाग में है? ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्व भाग में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्व भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में ये स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि भारत अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जो अक्षांश दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतीय दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश के को 2 समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितने समय आगे है? 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? वो है GMT प्लस 5.5 घंटे, इनके 5 घंटे 30 मिनट। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? वो है पश्चिम बंगाल। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। सिक्किम क्या है? ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ये 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भारत का 22वां राज्य बना दिया था। किसे? सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। यह उत्तर और उत्तर पूर्व से चीन से पूर्व में भूटान से, और पश्चिम में नेपाल से, और दक्षिण में बांग्लादेश से ये साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा है। अन्य सीमा रेखा और देश, इनके रेड क्लिफ को पता है भारत और पाकिस्तान। एक मैकमोहन है भारत और चीन। मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच स्थित है। और डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं ओडरनीस रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओडरनीस रेखा कहाँ है? ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा
क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, उसे बोलते हैं रेड। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? जो पूर्व का स्कॉटलैंड है वो कौन सा कहा जाता है? शिलोंग। शिलोंग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। शिलांग जो है ये शहर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक ने मेघालय की राजधानी है शिलांग, और उसका आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि इसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देशों स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। एक झरना है, इसे बोलते हैं एलिफेंट फॉल। ये कहाँ है? ये शिलोंग शहर में है, और इसलिए जो है यहाँ का ये सबसे खूबसूरत झरना है एलिफेंट फॉल। नेक्स्ट है काठियावाड़ प्रायद्वीपीय किस राज्य का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? ये राजस्थान का है। राजस्थान का काठियावाड़ प्रायद्वीपीय राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट से बहुत कम ऊपर है। तो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल है? कि 7 बहनें कौन कौन सी हैं? जो 7 बहनों के शामिल नहीं है वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम इन 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 बहनों में कौन कौन है जिसे 7 सिस्टर्स बोलते हैं? वे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये जान जाते हैं 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर का एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम जो है ये पूर्वोत्तर का एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार एक अंगूठे के समान है। इसका आकार कैसा है? अंगूठे के समान है। किसका? सिक्किम का। तो ये जो 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये 7 सिस्टर्स के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? वो है तजाकिस्तान। बांग्लादेश, चीन और यह म्यांमार। बांग्लादेश, चीन, म्यांमार भूसीमा साझा जुड़ी हुई नहीं है। भारत उत्तरी गोलार्ध के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की भूसीमा 7 पड़ोसी देशों से साथ घिरी हुई है। कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसमें सबसे लंबी जो सीमा साझा होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है। इस कितनी होती है? ये 4,096.7 किलोमीटर होती है। और जो सबसे छोटी होती है वो अफगानिस्तान के साथ होती है। कितनी होती है अफगानिस्तान के साथ में? अफगानिस्तान के साथ में होती है 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है अफगानिस्तान से। अब नेक्स्ट है भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र के सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? जो महाराष्ट्र के सीमा के जुड़ी हुई नहीं है ओडिशा की। तो भारत के जो राज्य है महाराष्ट्र के सीमा जो साझा करता है, ये किस राज्यों से सीमा साझा होती है? इनके महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा साझा है गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक राज्यों के साथ लगती है। जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और राज्य के साथ लगती है। इस प्रकार से ओडिशा की सीमा महाराष्ट्र राज्य से नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है वह झारखंड की। नेपाल से जो सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वे देखते हैं। नेपाल से जो सीमा साझा करते हैं वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर सिक्किम है और ये पश्चिम बंगाल है। बस ये देश आते हैं, ये राज्य आते हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं।
भारत की सीमा जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, बंगाल, भूटान, म्यांमार के साथ लगती है। भारत श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। जो भारत है वो श्रीलंका के साथ में कौन सी सीमा साझा करता है? जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। नेक्स्ट है सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। कौन सी सीमा है? जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है वह है भारत बांग्लादेश। सबसे बड़ी सीमा है 5वें नंबर की, भारत बांग्लादेश। विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह 4096 किलोमीटर है। तो यह 5वें नंबर की सीमा है। सबसे लंबी जो सीमा साझा कौन करता है? सबसे लंबी जो सीमा साझा है वो अमेरिका और कनाडा के मध्य है। अमेरिका और कनाडा के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि करती हैं। भारत की जल संधि नाम और भारत की प्रमुख जल संधि 9 डिग्री चैनल, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ये कौन सी है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार और ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं 10 डिग्री जल संधि में से किससे संबंधित है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का अंतराल है? ये 2 घंटे का है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो अंतर है वो है मात्र 2 घंटे का समय है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पूर्वी जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय के कितने घंटे पहले होता है? यह है 2 घंटे। यानी कि सबसे जो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है इसमें सूर्योदय और सबसे जो पश्चिमी गुजरात है उसमें सूर्योदय में जो समय का अंतर हो जाता है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे बाद दिखाई देता है। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार से पृथक करता है? वो है पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भौगोलिक स्थिति। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य जो है जल संधि वो है भारत और श्रीलंका के मध्य। एक शुंडा जलडमरू मध्य है वो सुमात्रा और जावा द्वीप है। बास जलडमरू मध्य और तस्मान सागर और दक्षिण सागर। हडसन जलडमरू मध्य हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतटीय रेखा इनमें से किस राज्य में है? वो है गुजरात राज्य में। भारत में सबसे लंबी भूतटीय रेखा वाला जो राज्य है वो गुजरात है। सबसे लंबी भूतटीय रेखा वाला जो शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी भूतटीय सीमा है? सबसे जो अधिक भूतटीय सीमा वाला है वो गुजरात है। इसकी जो लंबाई है वो है 1214.7 किलोमीटर है।
उसके बाद है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर रखता है आंध्र प्रदेश। इसकी लंबाई है 974 किलोमीटर है। तमिलनाडु की है 960.9 किलोमीटर और वहीं महाराष्ट्र की है 652.6 किलोमीटर इसकी सीमा साझा। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में होगा।